देखो अपन जो फॉर के अंदर रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले, ताकि लूप चलने में हेल्प हो। तो रेंज के अंदर तीन प्रकार की वैल्यू जा सकती है। एक होती है स्टार्ट, एक होती है आपकी एंड, और एंड के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट से एंड कहां तक चलेगा, n-1 तक, ठीक है, n-1 तक चलेगा ये। और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपका इसके अंदर होता है। तो अगर मैं किसी रेंज के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू पास करके छोड़ दूं, जैसे मैंने 8 लिख के छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक चलेगा ये। अगर मैंने लिखा 3,8, तो इसका मतलब 3, 4, 5, 6, 7 तक चलेगा। अब बारी आती है कि अगर मैं इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दूं, तीन, सॉरी, दो तो करके आपने देख लिया। अगर मैं तीन वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा 2, तो इसका मतलब होगा हर एक वैल्यू के बाद में 2 इंक्रीमेंट होगा। जैसे 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, उसके आगे नहीं जाएगा। तो अब आप सभी को बताना है कि अगर मैं यहां पर ये लिख देता 15, तो इसका आउटपुट क्या आता, कितनी वैल्यू प्रिंट होगी, आप खुद बताओ। आपके आप नोटबुक आज एक्टिव कर लेना, क्योंकि अभी हाथों हाथ इसमें ये सवाल है। अगर आपको मैंने ये कंडीशन दी, टोटल वैल्यू कितनी छपेगी, 15 तो है ही, 15 तो आएंगे नहीं, 14 तक जाएंगे, लेकिन 14 आ नहीं रहा है। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, 11 और 13, तो टोटल 6 वैल्यू छपेगी आपकी, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखो लास्ट में इस तरीके से आप बता सकते, माइनस करोगे तो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। चलो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं, देखो। हेलो, अब मैं उस आइडियली वाले उसमें दिखा देता हूं, ताकि बार बार यहाँ जाके सेव नहीं करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ भाई, तो अच्छे से समझ लीजिएगा आप। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर फॉर, और एक जगह बनाता हूँ जहां पर ये वैल्यू स्टोर होती रहेगी। फॉर मैंने लिख दिया पी इन रेंज, लिखा। अब ओपन किया, यहाँ पर मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ 5, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए भाई, हाँ। अब ये तो वैल्यू इसमें पी में लाके छोड़ दी, अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना। ये लाइन लिखने से खाली एक चीज काउंट करके उसमें डाल देगा पी में, लेकिन प्रिंट कहाँ की, हर चीज बाहर दिखानी है, तो उसके लिए प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बनाओगे ब्लॉक, ब्लॉक मतलब कॉलन के थ्रू, और करो एंटर, तो ये ऐसी लाइन आने से हो जाता है ब्लॉक, मतलब खाली जगह स्किप आ गई। अब लिखो प्रिंट, ब्रैकेट में क्या था, पी में था, पी कर दिया, एंटर किया, क्या हो गया इसके अंदर, इंडेंटेशन आफ्टर फॉर पी इन रेंज, इंडेंटेशन क्या हो गया इसका, एक सेकेंड रुको रुको रुको, और आई इन रेंज ब्रैकेट ओपन, यहाँ मैंने मान लो दे दिया 5, ये इसके अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा आई को। तो ये फंक्शन F5, ओके, डेस्कटॉप पे ये आगे देखो, इसमें काम करेगा। तो देखो ये आउटपुट आ गया, देखो 0 से लेकर 4 तक आउटपुट आ गया आपका, ठीक है, ऐसे। इसी तरीके से अब आपको मैंने बताया था कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कंडीशन, ये तो क्या होगी हमेशा, अगर आपको ऐसा देखे वाई वाला बोल दे कि बताओ इसका क्या मतलब हुआ, तो आप बोलेंगे इसकी स्टार्टिंग 0 से लेकर 4 तक जाएगी, प्लस इसका इंक्रीमेंट डिफॉल्ट कितना हो रहा है, 1, ठीक है। अब अगर मैं दो वैल्यू पास करूं इसमें, तो क्या होगा, लाइक मैं इसमें 2,15 कर देता हूं, तो ये क्या होगा, 2 से लेकर 14 तक आउटपुट में आएगा, ठीक है। ये F5 रन किया इसको, ये देखो 2 से लेकर 14 तक आउटपुट आ गया, आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा दूं, तो जैसे कोमा करके 4 लिख दिया मैंने, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये F5 किया यहाँ से, ये देखो 2, 2 के बाद 4 जोड़े तो 6, 6 में 4 जुड़ा 10, 10 में 4 जुड़ा 14 आ गया। तो लूप चलाना सीख लिया आप लोगों ने, अभी लूप का तो एकदम बेसिक कर लिया। अब 2 का टेबल प्रिंट करते हैं, तो सबसे पहले तो वो तो चलेगा ही नहीं ना, वो एक बार ही नहीं फेल हो जाएगा, डाल सकते हैं माइनस में, यहाँ कोमा किया -2 कर देते हैं, F5, ओके। नहीं माइनस में जाएगा कैसे, उल्टा, यहाँ यहाँ कंडीशन उल्टी करनी पड़ेगी, यहाँ ये ऐसा उल्टा लिखना पड़ेगा, 15 से शुरू करेंगे और कहां तक जानी चाहिए,
जैसे मान लो मैंने 4 लिख दी तो कहाँ तक जाएगी ये? 3 तक। उल्टा करना पड़ेगा। ये देखो 15 में उल्टा 3, 13, 13 से उल्टा, ये ऐसे चलेगा। भाई आपको सीधी ये सिंपल सी बात है कि भाई स्टार्टिंग फिर बड़ी लिखनी पड़ेगी ना जब उल्टा चल ऐसे। अब अपन 2 का टेबल प्रिंट करके देखते हैं, 2 का पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, भले यहां पर इंप्लीमेंट करो या यहां इंप्लीमेंट करो, देखो 10 के 1 कोमा चलेगा कहां तक, ये 10 करेंगे तो 9 तक ही सभी का पार्ट, तो अपन 11 कर देते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 10 + 1, तो ये और 11 ऐसे भी मान लेगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं वहां बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, तो ये भी चलेगा इसके अंदर। अब देखो आप इसको थोड़ा सा समझना ताकि आप खुद बनाओगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या करेगा कि यहां से एक एक वैल्यू को लेकर आएगा इसके अंदर। मैं इसमें जैसे यहां पर लिख दूं 11, ठीक है। अब मैं इसका पहले आउटपुट समझा दूं आएगा कैसे, इससे आपको टेबल प्रिंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखना यहां पर इसको लिखने से क्या होगा, देखना देखो ये क्या होगा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। ये ले लेना, इसका वीडियो भी, ये मॉड्यूल बनाने में काम आएगा आपके। 1,11, ठीक है। ठीक है, देखो इसको लिखने से अब आपका आउटपुट आएगा कैसे और आप खुद कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ये 1 से स्टार्ट करेगा तो 1 को लाएगा और किस में डाल देगा, आई में डाल देगा। आई का वैल्यू कितना है अभी, आई का वैल्यू कितना है 1, तो ये नीचे आएगा प्रिंट कर देगा 1 को। अब ऊपर जाएगा और 1 इंक्रीमेंट, क्योंकि आपने यहाँ लिखा नहीं है तो इसका मतलब डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितना होगा, +1 होगा। तो 1 के अंदर 1 और जुड़ा कितना हो गया, 2, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले ही आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा दिए थे। तो 1 के अंदर 1 जुड़ा हो गया, 2 आया और आई के अंदर स्टोर हो गया। अब नीचे आया आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो अब कितना हो गया 2। फिर ऊपर जाएगा 2 की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेगा, हो जाएगा 3, 3 को इसके अंदर लाएगा और नीचे आके मतलब यहाँ पर आपने ब्लॉक दे रखा तो ये अंदर आएगा प्रिंट कर देगा 3। ऐसे करते हुए इंक्रीमेंट करता रहेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और अब ऊपर गया 9 के अंदर, मान लो मैं यहाँ मानता हूँ कि 9 था और ये 10 हो गया, 10 इधर आया, इसके अंदर आके 10 प्रिंट हो गया। अब देखना ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर ऊपर जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा 11। अब यहाँ चेक होगा क्या 11 की इक्वल है क्या, नहीं 11, हाँ मतलब यहाँ वाली कंडीशन के हिसाब से, ये n-1 वाली कंडीशन के हिसाब से, तो ये n-1 का मतलब यहाँ 10 है और यहाँ 11 हो गया, तो 11 10 के इक्वल नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा। इसका मतलब क्या है, n-1 होता है, तो यहाँ तो अभी 11 नहीं पड़ा है, यहाँ क्या पड़ा है 10, तो ये देखेगा क्या 11 10 से इक्वल है या बड़ा है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, तो आपका आउटपुट 10 तक ही जाएगा। अब हमारा काम था कि हमें क्या करना है, 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो देखो यहाँ 1 से 11 आ रहा है, तो 1 आया यहाँ पर, 1 इसके अंदर आएगा, अपन क्या करेंगे इसके अंदर i × 2 कर देंगे। इस लाइन को ऐसा लिखेंगे, प्रिंट i × इसमें क्या होगा देखना, ये आएगा 1 अंदर है, 1 को 2 से गुणा करेगा तो कितना आया, प्रिंट करते समय मैंने आपको अलग अलग टेक्निक बताई थी प्रिंट करने की, तो 1 को 2 से गुणा किया 2 हो गया, ऊपर गया 1 का हो गया 2, 2 इससे इधर आएगा अंदर आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, ऊपर गया 2 का 1 इंक्रीमेंट हुआ तो 3, 3 को लाएगा आई के अंदर, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर ऊपर गया यहाँ हो गया 4, 4 लाया यहाँ पर आपके, तो 4 को अंदर लाया, 4 को 2 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 8। ऐसे करते करते आप अपना टेबल प्रिंट कर सकते हैं। कहां तक जाएगा ये 10 तक, 10 को 2 से गुणा करेगा तो 20 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। आगे समझ में आपके, ये छोटी सी देखो ट्रिक लगा के आप यहाँ से इसका टेबल प्रिंट कर सकते हो। तो देखो अब अपन इसको रन करके देखते हैं मल्टीप्लाई के साथ। यहाँ पे अभी मैं इसको रन करूं तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, एक एक पूरा पोर्शन समझा रहा हूं। देखो मैं आपको इसको मैं अगर रन करूं फंक्शन F5, ये देखिए अगर मैं इसको रन करूं तो आउटपुट आ रहा है 1 से 10 तक आपका गिनतीवार, ठीक है। अब मैंने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने कहा कि जब ये आई प्रिंट हो ही रहा है तो मैं क्या कर लूं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूं 2 से इसको, तो अब जो संख्या आएगी वो हर बार 2 से गुणा होके प्रिंट होके आएगी अंदर के। ये लो, ये देखो 2 का पहाड़ा प्रिंट आ गया ऐसे है। अब आपको मैं बोला कि जो भी प्रिंट आ रही है, जो भी वैल्यू प्रिंट आ रही है 1 से, उसके हर के साथ 100 जुड़ के आना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि आप क्या करेंगे, इनके अंदर प्लस कर देंगे 100 के, तो अब आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 101 से 110 तक, 10 तक ये आ गया इसके अंदर काउंटिंग।
इसके इतने सारे यूज है जिसको आप कम ही नहीं कर सकते हो। अब देखो मेरे को ऐसा टेबल प्रिंट चाहिए, देखो मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट ऐसा है, 2 × 1 = 20, सॉरी 2। तो ऐसा आउटपुट कैसे लाएंगे आप, डिजाइन करना सीखे अब। तो मैं डिजाइन करना सीखता हूँ, प्रिंट करने टाइम आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 को एज इट इज इसके अंदर डाल देता हूँ, डबल कोटेशन में, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डाल देंगे 2, और यहां पर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, फिर लगा देंगे बराबर। ठीक है, फिर आप लगेंगे वापस, सॉरी 2 मल्टीप्लाई आ गया, अब इसके आगे छपनी चाहिए हर बार आई की वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर आई यहां लिख दो ना, अब यहां आई लिख दूंगा तो इससे क्या होगा, हर बार आई आई छपेगा, आई के अंदर क्या वो नहीं छपेगा। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एफ ले आते हैं, वो एफ वाली ट्रिक, हाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ लगाएंगे करली ब्रेसेस, थोड़ा सा स्पेस दे देना, और इसमें डाल दो आई। इसका मतलब ये होगा, एफ का मतलब आपको पता नहीं है? हाँ, जो ये आई है ना, इस आई की जगह हर बार ऊपर से जो अपडेट होगी ना वैल्यू, वो प्रिंट होती रहेगी साथ। ये है एडवांस है, मैंने सीखा है, तो आप भी सीख लें। यहाँ एफ के अंदर आई है ना, तो इस आई का मतलब ये है, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, ये आई और कर्ली ब्रेसेस को। तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो आई है ना, हर बार इसकी जगह पर आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई आएगा ऊपर से एक, वो ऐसा स्क्रीन के ऊपर छपेगा, 2 गुना, और आई की वैल्यू तो अपडेट होती रहेगी, तो एक। अब आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन। तो यहां पर अपन स्पेस देंगे और डबल कोटेशन मार्क करेंगे, तो ये तो एज इट इज छपता रहेगा, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, ऐसे करते आएगा। लेकिन हमें तो आउटपुट चाहिए अभी, तो आगे लगाएंगे अपन यहाँ पर क्या, कोमा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई आई। ठीक है, हाँ अभी वो भी करके देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, पैरामीटर मल्टीपल देख लेते हैं पहले। ये आ गया, देखो आ गया, 2 × 1। अब देखो 2 तो बरोबर छप रहा है, देखो फिक्स आ गया, देखो 2 तो कंटिन्यू, लेकिन देखो आई की वैल्यू अपडेट हो रही है हर बार, आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका आउटपुट आ रहा है इस तरीके से। और वहां बाहर ये क्यों हो रहा है आपका 2 4 6, क्योंकि हमने उसको डबल कोटेशन के बाहर लिखा है और उसको हमने एज इट इज गुणा कर दिया है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज हो गई आपकी ये 2 का। अब आपको एक छोटा सा बच्चों के लिए गेम बनाना है, बच्चे उसमें एक नंबर इनपुट करें, उसका टेबल प्रिंट हो जाए, कैसे करोगे? आपका अलग है, इनका अलग है, आप बनाओ इसमें। मेरा सवाल बस ये है कि मैंने तो ये 2 पता था, मुझे क्या पता वो बच्चा किससे का पहाड़ देखना चाह रहा है, तो उससे अपन मांगेगी कि भाई बच्चा तू बता कौन सा पहाड़ सीखना चाह रहा है। तो यहाँ 2 से जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, उसमें वो इनपुट ले रहे हो, उस नंबर से गुणा कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन बनाते हैं आप में से पहले प्रोग्राम। 3 लाइन ही है, समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लिखने का फॉर्मेट बनाओ। सर
अरे वो आई इनपुट लगाओ ना अटैक बॉस आई ब्रैकेट इनपुट बस मारे थोड़ा खाली थोड़ा सा लकड़ो ना मुझे अरे ये तो बताए अरे मतलब जैसे ना आई की वैल्यू यहाँ से इनपुट करा दी, ठीक है, एंटर द नेम कोड टेबल में, फिर रेंज में हमने ना जे को ले लिया, क्योंकि जैसे है ना इनपुट जो डलवाया है जैसे 3 ले लिया तो वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमें जैसे लिखना है 3 into 1 3 into 2 तो 3 तो सेम ही रहेगा, तो फॉर जे इन रेंज कर दिया, फिर वही 1 से 11 तक, फिर प्रिंट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया, फिर डबल कोटेशन, फिर जे इंटू आई आ जाएगा, मतलब आई तो कर्ली ब्रेसेस में ही रहेगा, फिर उसके बाद में जे इंटू आई मतलब कॉमा के बाद में आ जाएगा, तो वो जे की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा मतलब जे इसलिए जैसे ना इनपुट कराएंगे ना टेबल को, चैनल मेरे को तो ऐसे ही किया मैंने तो एन ब्रैकेट इंट इनपुट एंटर द नंबर फॉर आई इन रेंज बोल सी डाउन कर दिया फिर प्रिंट एफ टू नहीं आएगा ना, क्योंकि इनपुट तो जैसे कुछ और कराया, इनपुट जो नंबर इनपुट कराएंगे उसकी टेबल होगी ना, हाँ तो वो एन इसलिए जे लगाया और जे इन रेंज, और जहाँ पे 2 था ना वहाँ सब जगह पे जे आएगा। सब चलो सुनो कैमरे कौन नहीं आप भी आओगे उस दिन संडे को, वहां पर ही रह जाना डायरेक्ट। लैपटॉप है आपके पास है? और कौन लेके आएगा लैपटॉप उस दिन साथ में? तो मतलब डेटा है। अरे उसमें खाली एक सॉफ्टवेयर चलना चाहिए, अपने को कोई दूसरा अपन को मिशन थोड़ी लॉन्च करेंगे। बाइक लेना है अगर देखो ग्रुप वर्किंग कर लेना, इससे हेल्प भी मिल जाएगी। अगर मान लो कि ये 2 जने हैं, ये साथ में रहते हैं, एक है चलेगा, क्योंकि एक जना भाई हेल्प भी तो करेगा ना कोड लिखने में, चलता है ऐसा तो। अरे इंटरनेट से थोड़ी चलना है अपने को, नेट भी चलता है, ये नेट से चलता है ये सॉफ्टवेयर तो। हाँ बिल्कुल, इसमें इंटरनेट की का किसने बोला आपको इंटरनेट की? ये तो एक बार इंस्टॉल करना है, मैं कर दूंगा, मेरे पास पड़ा, तो ये तो फ्री चलता है, बिना इंटरनेट चलता है। एक बार नेट हाँ अरे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है आपका, नेट नहीं भी होगा चलेगा ये तो। कौन सा नेट के लिए आपको चाहिए HTML सीख लो ना, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बनाना, तब आपको चाहिए, उसमें भी PHP पूरी सीखते हैं, तब तो नेट की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने सारे बता रहे कि इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे एप्लीकेशन कैसे यूट्यूब पे डाल रहे हैं फुल ट्यूटोरियल से। चलो चलिए वापस समझाओ कौन सा? जैसे आपने रन किया ना, अभी वो बाहर डेस्कटॉप मतलब कट हो जाता है ना,
डेस्कटॉप पे ही आ गया, वहां पर प्रोग्राम ही चालू उसकी एक्स फाइल बनती है, फिर मैं समझ गया कि तुम ओपन करते हो, एंटर करते हो, वो गायब हो जाता है। एक बार एंटर एक पुट करी और फिर हाँ। दूसरी पुट उसके बाद गया। उसको रोके रखने का बनाना पड़ता है ना, इसलिए अच्छा हीरन तो करके दिखाओ, मेरे को लगता है एरर आएगी। मैं आपको पूरा एकदम सिस्टमेटिक वे से बना के दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। अपन क्या करते हैं, जैसे आगे वाली की भी पूछ रहे हैं कि भी कौन सा प्रिंट करना है, तो अपन क्या करें, एक मान लो एनएम नाम की वेरिएबल बना देते हैं, जगह बना देते हैं, बराबर किया। मैं यहाँ पर लूंगा इनपुट, क्या इनपुट लिखना सही होगा, इंट लिखूंगा, इंट लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंटर वैल्यू फॉर टेबल। तो ये क्या करेगा, वो टेबल के लिए अपनी वैल्यू को पास करेगा इसके अंदर। तो एनएम की वैल्यू तो मिल गई हमें, और अपन क्या कर रहे हैं, आई के अंदर तो हर बार गिनती 1 2 3 4 वो तो आती रहेगी इससे, और अपन एनएम से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर आप यहाँ बस यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है ना, इसकी जगह पर आप यहाँ पर ये कर देंगे। देखो आई की वैल्यू की ये जो 2, भाई 2 तो क्या था हमें पता था, लेकिन इस बार हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एनएम डाल देंगे यहाँ पर, ये लो एनएम, और इसको ऐसे कर देंगे, सॉरी तो ऐसे। तो एनएम की जगह पर तो हमने जो वैल्यू डाली वो फिक्स सब जाएगी, और आई के अंदर हर बार अपडेट होती रहेगी। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई की जगह पर क्या कर देंगे, एनएम कर देंगे, ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा आपका। हेलो भाई, अब देखो हमसे ये वैल्यू मांग रहा है, साथ ही में देखो इसको, ये इसको पकड़ के यहाँ कर दिया, इसमें वैल्यू डालते हैं, मान लो कि 15 का डालते हैं, तो एंटर करेंगे तो देखो ये एनएम की वैल्यू फिक्स हो गई 15 की, और आई की जगह पर क्या कर देगा, ये आई की जगह पर क्या कर देगा, ये वैल्यू को अपडेट कर देगा। हो सके तो साथ में फोटो ले लो स्क्रीन की, या मैं डाल दूं, ये प्रोग्राम उतारना तो उतार लो, अभी काम आएगा के। ये तू का प्रैक्टिस करता है इसकी, मैं टैब देख रहा हूँ। तो लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप में कर लेगा, आधा घंटा इसको चाहिए उसमें, आधे घंटे के लिए भी, तो कोई दूसरा सिस्टम नहीं पड़ा है। बाकी सर वो जो है वो ऑफिस वर्ड है, ऑफिस में मार के 2 बजे पड़ी मैं। लो अभी देखो 15 ये वाला हो गया आपका, ठीक है, टेबल प्रिंट करने का हो गया। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर जैसे आता नवा प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम समझ में आ गया भाई आपको?